साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को सुशांत को छोड़ने का दबाव बनाते दिख रहे थे। और जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर 8 जून को गई थी, उसके बाद की चैट भी टीवी मीडिया में खूब छाई रही थी, जिसमें रिया महेश भट्ट को एंजल कहकर बुला रही थी, तो वहीं महेश भट्ट रिया को सुशांत को छोड़ने पर काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ कई अतरंगी फोटोज भी सोशल मीडिया पर छाई रही थी और दोनों के बीच संबंधों को लेकर कई बातें निकलकर सामने भी आई थी। और तो और कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो महेश भट्ट की मिली भगत तक की बात कही गई थी। खैर, अब जबकि सुशांत की मौत को 1 साल पूरा होने जा रहा है, तब महेश भट्ट के भतीजे विक्रम भट्ट ने पहली बार सुशांत केस पर अपनी जुबान खोली है। साथ ही साथ अपने चाचा के रिया चक्रवर्ती से संबंधों पर काफी कुछ कह दिया। विक्रम भट्ट तो इतना बोल गए कि इंटरव्यू ले रही पत्रकार को वीडियो बीच में ही कट तक करना पड़ा। तो क्या कहा विक्रम भट्ट ने, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को 1 साल होने जा रहा है, मगर अभी तक सीबीआई की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सुशांत की मौत 1 साल बाद भी सिर्फ एक सवाल बनकर खड़ी है। अब इसी बीच डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने पहली बार सुशांत केस पर अपनी जुबान खोली है। महेश भट्ट के भतीजे विक्रम भट्ट ने सुशांत की मौत से पहले के और बाद के कई मामलों पर बहुत कुछ कहा है। साथ ही रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के संबंधों पर भी काफी कुछ बोला है। तो दरअसल ई टाइम्स वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में पहले तो विक्रम भट्ट ने सुशांत की मौत के बाद ट्रोलिंग को लेकर कहा। विक्रम भट्ट ने कहा, जैसे भांड होते हैं या नौटंकी वाले होते हैं, उन पर कभी चप्पल बरसाई जाती है तो कभी फूल, उसी तरह हम भी भांड हैं। हमें ट्रोलर्स कभी गलत चीजों के लिए ट्रोल करते हैं तो कभी अच्छा काम करने पर तारीफ भी करते हैं। विक्रम भट्ट ने आगे कहा, अब हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल होने की आदत हो चुकी है। हो सकता है कल मुझे ही ट्रोल कर दिया जाए इस इंटरव्यू के लिए। अब विक्रम भट्ट से पूछा गया कि सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट को लेकर जो कुछ भी सामने आया तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। इस पर विक्रम भट्ट ने कहा कि वो सिर्फ मेरे चाचा नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि उन्हें एडवाइस करूँ तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुझसे हर मामले में बड़े हैं और मेरे बॉस हैं। पत्रकार ने आगे पूछा, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या कहना है, दोनों के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, खासकर जो कुछ सुशांत की मौत के बाद सामने आया। अब ये सवाल सुनते ही विक्रम भट्ट तिलमिला उठे और इंग्लिश में बोलते बोलते अचानक हिंदी में बोलने लगे और गुस्से में नजर आए और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि इसके बाद भी विक्रम भट्ट ने काफी कुछ कहा, मगर हैरानी की बात देखिए कि लाइव इंटरव्यू को बीच में ही कट करना पड़ गया और अब वेबसाइट पर उस इंटरव्यू में वो हिस्सा ही हटा दिया गया है। विक्रम भट्ट ने जो कुछ भी कहा उस वीडियो से कट और एडिट कर दिया गया है। अब विक्रम भट्ट ने क्या कहा वो तो कट कर दिया गया, मगर एक बात तो समझ में आ गई कि विक्रम भट्ट ने ऐसा तो कुछ जरूर कहा है जो कि सबके सामने नहीं लाना चाहते थे और इसीलिए उस हिस्से को हटा दिया गया, कट कर दिया गया। अब रिया चक्रवर्ती क्या है, उस पर किस तरह के आरोप हैं, महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ था, ये तो सबके सामने ही है। और ऐसे में अगर विक्रम भट्ट के जवाब वाला वीडियो हटा भी दिया गया तो कौन सी सच्चाई बदल जाएगी, सब कुछ सबके सामने है। अब तो सुशांत के फैंस भी बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानते हैं, सबको पहचानते हैं, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या फिर विक्रम भट्ट। तो आपका रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या कहना है, दोनों कैसे सुशांत की मौत से रिलेट करते हैं और विक्रम भट्ट के इस इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को हमारे बीच से चले गए। उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल जैसे कई सारे लोग सुशांत के ही फ्लैट में रहते थे, सुशांत के ही पैसों पर खाते पीते थे, ऐश करते थे। इन पर ही गंभीर आरोप भी लगे थे और सबसे बड़ा आरोप तो रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी पर लगा था।
क्योंकि पिठानी ही वो था जिसने दावा किया था कि उसने ही सबसे पहले सुशांत को उस दिन यानी कि 14 जून को देखा था हरे कपड़े के साथ। वहीं रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को जबरदस्ती रख देने, गलत दवाएं देने और सुशांत को बर्बाद करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कई खुलासे भी हुए। कई लोगों ने दावा किया कि पिठानी सुशांत के घर में रिया का जासूस था। यहां तक आरोप था कि पिठानी हर बात की रिपोर्ट रिया मैडम को देता था, चाहे सुशांत के घर में कोई आया हो, सुशांत ने कुछ खाया हो, यहां तक कि सुशांत ने फोन पर किससे बात की, किसे मैसेज किया, इसे लेकर भी पिठानी रिया को पूरी खबर देता था, ऐसा आरोप था। इसे लेकर यह भी आरोप था कि पिठानी ये सारी की सारी बातें रिया चक्रवर्ती को बताता था। हालांकि बाद में तो रिया खुद सुशांत के घर के अंदर ही शिफ्ट हो गई थी और वहीं रहकर पार्टी किया करती थी, जबकि सुशांत के कुछ करीबियों का कहना था कि रिया और उसकी गैंग घर में पार्टी करती थी और सुशांत को बेहोश कर दिया जाता था। अब सुशांत के जाने के 11 महीने बाद एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया और वो खबर थी सिद्धार्थ पिठानी की सगाई की। अब यहाँ पर बड़ी और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने भले ही मई में सगाई की हो और इसे बताने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर 14 मई का दिन चुना हो, लेकिन ये सगाई 14 मई तो क्या, मई में किसी भी दिन नहीं बल्कि इससे पहले ही हो गई थी। जी हाँ, ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की ये सगाई अप्रैल के महीने में हो गई थी, लेकिन पिठानी ने इसे बताने के लिए 14 मई का दिन चुना। अब आगे देखिए, खबर है कि पिठानी की सगाई अप्रैल के महीने में हैदराबाद में हुई थी और बड़ी बात यह भी है कि तभी रिया चक्रवर्ती भी हैदराबाद ही गई थी। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती जब हैदराबाद गई थी तभी उसी शहर में पिठानी की सगाई हुई। अब नई बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पिठानी की सगाई में रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई। जी हाँ, ये बड़ी बात निकलकर हैदराबाद से आ रही है कि पिठानी की सगाई में रिया शामिल हुई और 2 दिन वहीं पर रुकी भी थी। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि रिया चक्रवर्ती और पिठानी में सगाई से पहले और बाद में लंबी चौड़ी मीटिंग भी हुई थी। अब यहाँ पर रिया के पिठानी की सगाई में जाने से एक बात और साफ हो गई कि रिया और पिठानी में कुछ नहीं बल्कि बहुत करीबी और बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है। तभी तो इतनी मुश्किल में कोविड काल में रिया चक्रवर्ती मुंबई से हैदराबाद पहुंच गई और अपने बेहद करीबी, जिस पर सुशांत के घर पर जासूसी करने के आरोप भी लगे, उसी पिठानी की सगाई में पहुंच गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और ये भी है कि रिया और पिठानी पहले से ही एक दूसरे को बचाते रहे हैं, चाहे पुलिस के सामने बयान देना हो या फिर सीबीआई एनसीबी के सामने बयान देना हो, रिया और पिठानी हमेशा एक दूसरे का बचाव करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर हैदराबाद में हुई मीटिंग में दोनों ने बहुत सारी बातें एक्सचेंज की होगी, दोनों के बीच कई सारी बातें, कई सारे प्लानों का डिस्कस हुआ होगा। अब दोनों के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही इस बात से जरूर खुश होंगे कि उन्होंने सीबीआई को अभी तक चुप करके रखा है, क्योंकि 1 साल होने वाला है लेकिन सीबीआई के केस में कोई अपडेट, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश सुशांत केस के मुख्य आरोपी होंगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती जैसे लोग भी शामिल है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।